अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कुरान शरीफ पढ़ा दो मुझे। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से को और नमक डाल के ना हिला दे इसको, गले को रहे आराम पहुँचेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में गैर मामूली तफसील के साथ आया है। ये वाहिद किस्सा है जो किस्से की तरह आया। ये वाहिद किस्सा है कि जिसको अल्लाह ताला ने तोड़ा नहीं है। अब एक वाक़या अल्लाह ताला गैर मामूली तरीके से सुना रहा है, तो हमें इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये गैर मामूली चीज़ क्या है, और उसमें हिकमतें इतनी होंगी आपको कि बस छोड़ दें बात। अल्लाह ताला जो मैंने एक मोटी सी हिकमत जो मेरी समझ में आई है वो आपको मैंने बता दी थी कि अल्लाह ताला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का सबसे बड़ा वज़ीर बनाना चाहता था। अब जिस काम के करने का अल्लाह फैसला कर ले, उसमें 2-3 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसमें फिल करते चले जाएं तो इनन्यूमरेबल होंगे वो। नंबर 1, अल्लाह ताला को किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ही नोज हिज जॉब वेरी वेल। इसको तो बिल्कुल पल्ले बांधना तो हल्की बात है, नहीं इसको आप जो मर्जी कर लें, आपके दिल में से ये बात महव न होने पाए। ये पत्थर से लकीर। अच्छा, और उसके लिए अल्लाह ताला कितना लंबा सफ़र कराएगा इसका भी आपको कोई आइडिया नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन गोल जो है वो है। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि मैं पहले इसको कुएं में भाइयों से कुएं में फेंकवाऊँगा, फिर ग़ुलाम बनवाऊँगा, फिर बिकते बिकाते मिस्र के वज़ीर का ग़ुलाम बनाऊँगा और कुछ दिन उसको सुकून के दिलाऊँगा। ज़ाहिर है जब वो जाके अपनी बीवी से कह रहा है कि अक्रिमी मस्वाहु, इसका खूब ख्याल रखो, असा अन यनफ़अना, क्या पता ये हमें कोई फ़ायदा दे, और नत्तख़िज़हु वलदा, या हम उसको बेटा ही बना लें। ठीक है ना? उस पर जो तबसरा किया है कि ज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, यूँ हमने यूसुफ़ को ज़मीन में ठिकाना अता किया। यानी ज़मीन से मुराद क्या क्या है? सरज़मीन मिस्र। और हमने उसको ख्वाबों की ताबीर का इल्म बता दिया। और यहाँ एक जुमला बोला है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ताला अपने काम पर पूरा कंट्रोल रखता है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अच्छा, इसी बात को सूरह तलाक में कहा गया है कि तलाक है ना, आपको मालूम है कि तलाक देने के बाद दोनों पार्टियों को रिग्रेट होता है। वो कहती है कि मैं ना बहुत ही बकबक कर दी, वो कहता मैं ना बहुत गुस्से जांदा, लेकिन जो होना था वो हो चुका और ये होकर ही रहना था। अब कुरान मजीद में इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे वो डिस्क्रिप्शन बड़ी पसंद है। नंबर 1, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए कोई वे आउट निकालता है। यानी अगर तलाक के बाद
आप वकील के पास चले गए तो वकील का एक ही जवाब है, अरे पहले तो काफ़ी नहीं हुआ, फिर जी हूँ 2 मुकदमे तुम झूठे दूसरे पार्टी से भी करने पैणगे तां कोई बैलेंस होएगा जाके। और अच्छे खासे दीनदार लोग फ़ौरन फीस हाथ पे पकड़ाते थे, चलो करो बिस्मिल्लाह। अच्छा, और उसमें से एक केस जो है वो क्या होता है, अपनी बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इसको अंडरलाइन करें। जो अल्लाह से डरता है वो कहता जी मैनू कुछ लभना या नहीं लभना, मैं ये काम नहीं करना। मैं बीवी ते या बीवी कहे कि मैं खामन थे, वो ठीक है मारदा सी कुटदा सी लेकिन बदकार नहीं सी, मैं इल्ज़ाम नहीं लाना। अब क्या है, अल्लाह उसके लिए कोई वे आउट निकालेगा। आगे चलें, और उसे वहां से देगा जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। और अगली बात सुनिए, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, भरोसा समझते हैं ना, ट्रस्ट, रिलाय करता है, अल्लाह खुद उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा, ये अब इसकी जो रूहानियत है आप उसको नोट करें कि ये उससे अगला कदम है। अल्लाह पर भरोसा करना उससे अगला कदम है, उसका इनाम भी उससे ज़्यादा है। यानी अगर हमारी सोच वर्ल्डली है तो हम इसको बड़ा समझेंगे कि अल्लाह ताला मेरे वहम गुमान से भी ज़्यादा मुझे दे देगा। लेकिन रूहानी तौर पर अगर आप इसको फील करें कि अल्लाह खुद तुम्हारा बन जाएगा, ये वर्गी चीज़ ही कोई नहीं। फिर अगली बात सुनिए। अच्छा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन इज एवरी चांस कि मैं बावजूद चाहने के आपकी कोई मदद न कर सकूं। ठीक है, लेकिन क्या फरमाया, अल्लाह अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। उर्दू से ज़रा बात कुछ मुश्किल सी बन गई, पंजाबी में तर्जमा करूं, अल्लाह अपने काम तोड़ चढ़ाने वाला, तो सही मफहूम अदा होगा। आगे चलिए, यानी सारी कहानी जहाँ से शुरू की थी कि रिग्रेट, वो रिग्रेट कैसे ख़त्म होगा, अगली बात सुनिए। क़द जाल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। इसका भी सादे ताज़ा तर्जमा क्या है, अल्लाह ने सारा कुछ तकदीर में लिखा हुआ है। यानी वो जो रिग्रेट है कि हो मैं ये करदा ही ना, इसको बचा लें, पहले तार निकालने बीच में से, ये कैसे ख़त्म होगी। अल्लाह ने एहो लिखिया सी, अल्लाह ने एहो लिखिया सी
तो ये होके रहना से अब आपको पूरा सुकून मिल जाएगा। यानी वो जो ज़हनी कैफियत है उसका अंदाज़ा कहाँ है। अब वापस आएँ कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मकाम पे लेके जाना चाहता था। अल्लाह ताला के पास 100 रास्ते थे, इधर से भी पहुंचा सकता था, उधर से भी पहुंचा सकता था, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको एक रियल स्टोरी बनाया। यानी रियल कहाँ से शुरू हुआ कि जहाँ भी सोतेलापन होगा, आज भी ऐसे ही होता है, जब भी एक घर के बेटे जो हैं वो सर जोड़ के बैठेंगे तो अपना एक कंसर्न शेयर करेंगे, अब्बा जी तवज्जो उधर ज़्यादा, वो कहेंगे अब्बा जी तवज्जो उधर ज़्यादा, है ना ऐसा। अच्छा, अब जब ये टॉपिक ओपन होगा तो उनमें से जो जो शीला है वो ये नेक मशवरा भी ज़रूर देगा कि घाटे ना ला देना दे। और हम अखबारात में, सोशल मीडिया पर रोज़ क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में क्या नई बात थी? यानी जितना आप कुरान मजीद को रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मेरी लाइफ समझेंगे उतना ही कुरान मजीद आपके समझ में आएगा। अगर आप समझेंगे ओदना मतलब के ओदे नाल दे ओदे नाल, नो, बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है। और अगर मैं इन हालात में से गुजरूंगा तो आई विल फेस द सेम इंशाल्लाह। कुरान मजीद फिर आप पर खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। जब कहाँ पहुँचे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो यूं ही वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कोर्ट में दाखिल हुए बड़े भाई, तो उन्होंने तो सबको पहचान लिया, इसलिए कि यूसुफ छोटे थे, वो तो उस वक्त जवान थे, उनकी शक्लों में क्या ख़ास तब्दीली आनी थी, कुछ भी नहीं। उन्हें तो बाई नेम सबको पहचान लिया कि ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना। लेकिन वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शो नहीं किया कि मैं कौन हूँ और मैंने तो पहचान लिया है। अब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर कैसे होगा? यानी उसमें जो मैंने आपको अपना अंदाज़ा बताया था कि वो राशन कार्ड बनता है ना। अच्छा, आपके घर कितने फराद है जी? उन्होंने कहा जी हम 11 भाई हैं और एक हमारी माँ है और एक हमारे बाप है, 12 बंदियां का कार्ड है। भाई तुम तो 10 हो, 11वां कहाँ? उन्होंने कहा जी वो 11वां अब्बा जी को बड़ा प्यारा है तो वो उसको जुदा बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने कहा अच्छा, मैं बूढ़े माँ बाप को तो तकलीफ नहीं देता, अगली दफ़ा जब तुम आओगे ना तो उस 11वें को पेश करना होगा मेरे सामने। अब वो बड़ी मुश्किल से अब्बा जी को मना मनू के लेके आए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान तो फ़ौरन लिया कि आ गया बिन्यामीन भी। अब अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शो नहीं करना कि मैं पहचानता हूँ। अच्छा, मैंने दूसरी तरफ मुँह करके होती है ना ये बात कि पता है कि बिन्यामीन ये खड़ा है, अगर उसकी तरफ मुँह कर, हाँ भाई वो 12वां भाई का है तुम्हारा, 11वां भाई, तो उनको शक पड़ता था। इधर देख के अच्छा तर मैं कैसे कि तुम 12वें भरा नूं 11वें भरा नूं लैके आना, लैके आए हो। अब उन्होंने बाकायदा पेश कर दिया होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, ये उनकी टेबल है ना, तो यूँ उनके सामने पेश कर दी है। तो आपने हाथ में ला लिया होगा अच्छा जेस्चर देते हुए और हाथ पकड़ कर यूँ करके उसको पास बैठा लिया। भाइयों को बाकियों को पता नहीं, भैया ये बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं जी, ये अजीज़ मिस्र जी हैं, ये तो बड़े अखलाक वाले हैं कि उन्हें पास बैठा लिया उसको। अच्छा, अब बाकियों को कहा कि जी ठीक है साइन कर दिए, तुम जाके अपनी बोरियां भरवाओ। और बिन्यामीन पास ही बैठा है और उस पर खुल के बात कर ली सारी उसके कि मैं यूसुफ हूँ, तो हम दोनों भाई हैं, अब चुप मुठ रखी हूँ, बोलना नहीं तू। उन्होंने कहा अच्छा जी। अब जब जाने लगे तो फिर वो हुआ कि जो एक बादशाह का मैयर था, टोपा नहीं कहते थे वो कणक का, वो उन्होंने हज़रत यूसुफ की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बिन्यामीन के थैले में डाल दिया। और जब ये सब लोग निकलने लगे अपने ऊँट लेकर, उन पर बोरियां लाद कर, तो आवाज़ लगाई एक शख्स ने, ओ काफिले वालों तुम तो चोर हो। ओह, अब जाहिर है कि नबियों की औलाद थे, बड़ा गुस्सा आया इनको कि गुम गया ताड़ा। उन्होंने कहा वो बादशाह का जोड़ा मैयर है
वो गुम हो गया। उन्होंने कहा जी हम दुनिया में फसाद फैलाने के लिए नहीं आते, हम नेक लोग हैं, चोर नहीं असी। अब उसको आप ज़हन में इमेजिन करते चले जाएं कि वो किस तरह की एक्टिंग उन्होंने की होगी और किस तरह वो बिफरे होंगे कि असी कोई चोरी तो नहीं की थी, की गुम हुआ ताड़ा। उन्होंने कहा यह गुम हो गया। उन्होंने कहा फिर? उन्होंने कहा तलाशी लवांगे उसे, तो जे तेरे को निकल आई, उन्होंने कहा जिदे थैले चो निकले ना तो उसको नहीं फाड़ लेना। उन असल में उनको यकीन था कि हमने कौन सी चोरी की है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यानी उस लाइन में थैले रखे बिन्यामीन का सबसे आखिर में, और इधर से तलाशी लेनी शुरू की। ठीक है, कर लो बंद, ठीक है। अब जब 9वें 10वें तक पहुंचते हैं ना तो एक किस्म का रिलीफ हो जाता है कि कोई नहीं, हम क्लियर हो गया सारा मामला। और एकदम जार में से उन्होंने निकाल लिया बाहर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुरान मजीद ने भी नक्शे कशी मंजर कशी की इंतहा कर दी है। यानी इंस्टेंटेनियसली वो बोले कि इसका भाई भी जो था यानी वो जो सुतेलापन है ना, यानी जिस तरह होंदा ना सौकना ते नौ सस्सां ते दरानियां जिठानियां, इन्हां दा जिहड़ा रिश्ते दा ढंग होंदा ना वो राह ते पिया होंदा, कोई जरा मौका मिलिया नहीं तो फट उन्होंने कॉमेंट्स पास करने। उन्हें कही हाँ मेरे भरा ने भी चोरी की थी। अब फिर भाई कौन था? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यानी अपनी हंसी को दबा लिया वहां कर पुत्रों में पता सारा। अब करे लगे मिन्नतें करने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुलाजिमीन की। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि अब याकूब अलैहिस्सलाम को वो इसका बाप कहते हैं, अब अब्बा जान नहीं कह रहे। इसका बाप बूढ़ा आदमी है और वो इससे बड़ा प्यार है, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लें और ये कैसा कर ले और वैसा कर ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कहो हम कोई जालिम है कि चोर कोई हो और पकड़ हम दूसरे को लें? ये नहीं हो सकता, चलो। अब वहाँ से वो निकले, बिन्यामीन तो वहाँ समझ लीजिए कि अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होके उन्होंने किस रेस्ट हाउस में रहना था वो तो एक बात का मसला है, लेकिन बाहर अरेस्ट तो हो गए ना। अब जब अरेस्ट हो गए, अब वो बाहर निकल के भाइयों ने मीटिंग की। वो भी ख़ास तौर पर जो बड़ा भाई था वो बहुत सेंसिबल था। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि इससे पहले तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? मैं तो कमिट करके आया था अब्बा जी के साथ कि हम बिन्यामीन को वापस लाएंगे, मैं तो उन्हें फेस नहीं कर सकता। जाओ अब्बा जान से कह दो कि इन अपने का सरक, आपके बेटे ने चोरी की है। और साथ ही ये कहा कि हमें तो उतना ही पता है जो हमने देखा है। यानी उनको शक था कि साढ़े नाल को हाथ हो गया। यानी ये तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो यूसुफ बैठा हुआ ऊपर हम क्या हो रहा है। ये होता है ना कि गलती लग गई, मुलाजमों ने कर दिया, यानी इधर उधर वो सारी चीज़ें। लेकिन दे हैड नो आइडिया कि वाकई ये वाक़या पेश आ गया। बहरहाल वो चले गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास और जाकर सारी कहानी सुनाई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो बात जो पहले कही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने पर, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना गम और अंदोह, अपना गम और दुखड़ा पंजाबी में कहेंगे ज़्यादा तर्जुमा होगा कि मैं तो अपना गम और दुखड़ा अल्लाह से कहता हूँ। और फिर रोने लगे और फिर उठकर चले गए अंदर और अपने कमरे में भी जाकर रोने लगे। बेटे गए फिर अब्बा जान आप तो यूसुफ को याद कर कर, यानी बिन्यामीन को कम और यूसुफ को फिर ज़्यादा याद करते थे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा जान आप तो यूसुफ को याद कर कर के अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तो अपना दुखड़ा अपने रब से बयान कर रहा हूँ। बहुत दर्दनाक कहानी भी है और बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। फिर बेटों को बुलाया और कहा कि अच्छा जाओ
अब बस यूँ समझ लीजिए कि अगला साल आ गया, अब फिर जाना है उन्होंने गल्ला लेने के लिए। और बेटों को फिर कहा कि इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, पुत्रो जाओ तो यूसुफ तो उहदे भरा लभो। यानी ये जो जज्बाती किस्म के हैं ना जुमले, उर्दू हमारी कमज़ोर है ना, मादरी ज़ुबान नहीं है, तो आई फील कि मैं अदा ही नहीं कर सकता। तो पुत्रो जाओ यूसुफ तो उहदे भरा लभो, और देखना रब दी रहमत तो मायूस ना होना। क्यों कि अल्लाह दी रहमत तो सिर्फ काफिर मायूस होंगे, एक मोमिन अल्लाह दी रहमत तो खुद मायूस नहीं होता। अच्छा, हम असीं सारे कहने हैं कि अल्लाह दी रहमत तो मायूस ना हो, अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे मायूस सारे ही होने लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम नूं दूर दूर तक कोई क्लू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद खालिस अल्लाह के ट्रस्ट पर कह रहे हैं जाओ और यूसुफ उसके भाई को तलाश करो और देखना अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जब ये कह के भेजा, अब अगला सीन है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कोर्ट में एंटर हो गए। अब वो क्या कहते हैं सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। फलम्मा दखलू अलैहि कालू या अय्युहल अज़ीज़, तो जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कोर्ट में दाखिल हुए तो कहने लगे कि ए अजीज़ मिस्र, ए वज़ीर, मिस्टर मिनिस्टर, मसना व अहलना दुर्र, हमें और हमारे अहलो अयाल को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वजीना बिदातिन मुज़जातिन, और हम बड़ी हकीर सी पूंजी लाए हैं। फ़ौफ़िलना अलकैना व तसद्दक़ अलैना, लेकिन आप हमें गल्ला पूरा दे दें और हमें हम पर सदका करें। अब ये कसम पुरसी का जो आलम है उसको आप इन अल्फाज में देख सकते हैं कि वो सदका दे, हम कि नहीं, हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, चंद खोटे सिक्के लाए हैं, लेकिन इनके इवज़ आप हमें गल्ला पूरा दे दें। क्यों? हम और हमारा ख़ानदान बहुत तकलीफ़ में है। इन्नल्लाह यज्जिल मुतसद्दिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला सदका करने वालों को अजर देता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी रहा नहीं गया, यानी मैं और आप होते तो शौकत आया ना कड़के डाउन कि हमारा अल्लाह के नबी की शराफत। उन्होंने कहा कि हल अलिम तुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अखी, तुम्हें पता है कि तुम यूसुफ उसके भाई के साथ क्या क्या करते रहे हो। इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम जहालत पर थे। मैंने अच्छा तर्जमा किया है, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या सलूक किया हुआ है। अब एकदम उन्होंने नज़र उठा के देखा, यानी जब आपके ज़हन में कोई ख्याल नहीं होता आप कुछ भी नोट नहीं करते, लेकिन अब एकदम नज़र उठा के देखा, आंखों में आंखें डाल के जब देखा तो पहचान लिया सब के सब ने कोई तो यूसुफ है। ओह, कालू इन्नका ला अंत यूसुफ, वो तो कहते यूसुफ ही तो नहीं। काला अना यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यस मैं यूसुफ हूँ, वहाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की है, एहसान किया है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, बेशक वो, यहाँ से बात शुरू हुई थी, जो अल्लाह से डरता है। मैं यत्तक़ी व यस्बिर, जो भी अल्लाह से डरता है और सब्र का मुज़ाहरा करता है। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकों के अजर को ज़ाया नहीं करता। अब वो लगे मिन्नतें करने। क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें हम पर प्रेफरेंस दी है।
असर, अलिफ, सा और रा, इसका मतलब प्रेफरेंस है। लक़द आसरक अल्लाहु अलैना, अल्लाह ने तुम्हें हम पर प्रेफरेंस दी है, यानी हमने तुम्हें कुएं में फेंक कर छोटा सी अचीवमेंट चाहिए थी कि हम अब्बा जी के ज़्यादा करीब हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें हम पर प्रेफर किया है। अब चूँकि नबियों की औलाद है ना, अंदर अल्लाह का ट्रस्ट, तौहीद वो भरी हुई है। लेकिन बहरहाल वो जो मैंने कहा ना कि एक नेचुरल सा है कि जहाँ सौतेलापन होगा, जहाँ शौकनापा होगा, जहाँ ससुर और बहू का मामला होगा, तो अंदर एक डंग जो है वो पड़ा हुआ है, वो एवरी नाउ एंड देन जो है वो निकल के आके आपको डस लेगा। तो कालू तल्लाहि लक़द आसरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन, और बेशक हम ही खताकार थे, गलती पर थे। क़ाला ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, यूसुफ कहने लगे कि आज के दिन तुम पर कोई इताब नहीं है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बेहतरीन रहम करने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। मुझे ये बड़ी दिलचस्प लगती है बात कि अगर इतना सा हम नुक्ता समझ जाएं कि किसी शय में इटसेल्फ कोई तासीर नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में कोई तासीर नहीं थी, कोई ऐसी खुशबू नहीं थी, इसलिए कि वो कुर्ता तो जब वो कुएं में गिराए गए थे, कुर्ता क्या, वहाँ तो वो खुद पड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी खबर नहीं देनी थी। नहीं, अब क्या है, मिस्र से कुर्ता चला, जाओ मेरा ये कुर्ता ले जाओ, मेरा ये कमीज ले जाओ और अब्बा जी के चेहरे पे डाल दो, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। वातूनी बिअहलिकुम अजमाइन, और अपने सारे घर वालों को लेकर यहाँ आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों के कहने पर यह सवाल पूछा गया था, इसलिए कि बनी इसराइल के तज़किरे में मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में तो बनी इसराइल का मिस्र से वापस आना जिक्र हो रहा है बड़ी तफसील के साथ, लेकिन उसे पहुंचे किस तरह था। फिर हुजूर से पूछवाया गया था कि पूछो था इससे कि बड़ी मूसा की कहानी सुना रहा है, बनी इसराइल वहाँ पहुँचे कैसे थे। ये सारी जो सूरत थी ये उसका रिस्पॉन्स था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्रीफ किया जा रहा था, डीब्रीफ किया जा रहा था कि यूं 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 करके हुआ था, ताकि आप उनको बता सकें। फलम्मा फसलत ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ़ा लौला तुफ़न्निदून। पुत्रो जे तुसीं मैनू पागल ना कहो कि बहरहाल मैनू अज यूसुफ की खुशबू आ रही जी। ओए ओए, अब बेटे क्या कहने लगे, क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम। अब जी छड़ो पड़े, तुसी उस पुरानी गल के पिछे पे आए हो, छड़ भी तो यूसुफ का केड़ा। फलम्मा अंजाल बशीरू अलकाहु अला वजही फतद्दा बसीरा, लेकिन जब वो कुर्ता लाने वाला खुशखबरी लेके आया और चेहरा हज़रत याकूब के, कुर्ता हज़रत याकूब के चेहरे पर डाला गया तो उनकी बिनाई लौट आई। क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं तुम्हें कहता ना था कि मैं अल्लाह से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी तुम्हें अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं है, मैं अल्लाह पर ट्रस्ट करता हूँ। कालू अब अब्बाजान की मिलते, या बना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, अब्बाजान आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगिए हमारे गुनाहों की, हम वाकई खताकार थे। काला सौफ़ा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तो अब्बाजान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगूँगा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा अवैहि अबाह अबवैहि आवा इलैहि अबवैहि,
वक़ाल अदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। तब जब वो यूसुफ़ के दरबार में पहुँचे सब के सब, तो अल्लाह ने अपने माँ बाप को ऊँच डाइस पर जगह दी, और अब वो सब के सब सजदे में गिर गए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने। ये उनके ख्वाब की ताबीर थी कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 11 सितारे और एक सूरज और एक चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये यूसुफ़, ये तुम्हारे उस ख्वाब की ताबीर है जो तुमने बहुत पहले देखा था। हमारी तरतीब क्या थी, वो 11 सितारे जो थे वो भाई थे, और चाँद जो था वो उनकी वालदा थी, और सूरज जो थे वो याकूब अलैहिस्सलाम थे। अच्छा, इस सारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाकर बहुत सी हिकमतें होंगी, बहुत सी हिकमतें होंगी। जो एक मोटी सी हिकमत मेरी समझ में आती है कि कुरान मजीद में रसूलों के किस्से हैं, और उनको काट काट कर बयान किया गया है, सिवाय यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के। जहाँ तक तफसील का ताल्लुक़ है, सबसे ज़्यादा तफसील मूसा अलैहिस्सलाम की है, 2.5 पारे बनते हैं। और जहाँ तक किस्से और कहानी वाली डिस्क्रिप्शन का ताल्लुक़ है, उसमें सूरह यूसुफ़ का जवाब नहीं है। अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दूसरी या तीसरी वही में ये बात वादे कर दी गई थी कि तुमने अल्लाह के दीन को ऊंचा करना, रब्बक फकब्बिर, अपने रब को बड़ा कर, लेकिन दूर दूर तक कोई उसका निशान नहीं था। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 किस्से जो हैं गैर मामूली तरीके से सुनाए गए हैं, टू गिव हिम स्ट्रेंथ कि देखो हमने तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाया ना, हम तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करेंगे। यानी जहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, 2 सूरतें कुरान मजीद की ऐसी हैं कि जिन्हें बजा तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की सवाने हयात, बायोग्राफी करार दिया जा सकता है। सूरत तौहा और सूरत क़सस। सूरत तौहा के आगाज़ में फरमा दिया, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप नामुराद रहें। ये 2 लफ्ज़ हैं, शक़ी और सईद। सईद के मानी खुशबख्त, नेक बख्त, बख्ताला, और शक़ी बदबख्त। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या लफ्ज़ ज़रा बड़ा सख्त है, इसलिए मैंने नामुराद है, मतलब वही है, लेकिन ज़रा हमारे अल्फाज के एतबार से अच्छा लगता है। बिल्कुल बदबख्त कहना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी ज़ुबान इजाज़त नहीं देती, लिहाजा नामुराद रहना वही होता है ना, जिसको बख्त न लगे। हमने आपको ये कुरान इसलिए नहीं दिया कि आपको मुरादें न लगे, आपको बख्त न लगे, आप बख्तों वाले हैं। और सूरत क़सस के आखिर में फरमाया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद, बेशक वो हस्ती जिसने आप पर कुरान नाजिल किया है वो लाजमन आपको मंजिल मुराद की तरफ लौटाएगी। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में भी मंजिल मुराद क्या थी? आप अपने माँ बाप के साथ मिलें और उनको बहुत ऊंचे मकाम पर जाकर मिलाया। और इधर इस कहानी में कि मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्रोग्राम फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले बना लिया। लेकिन हमारा भी कमाल देखो कि हमने पहले तो उसके घर में पाला मूसा अलैहिस्सलाम को, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की नज़रों के सामने फ़िरौन को गर्क किया पानी में। तो घबरा मत, हम तुम पर कुरान, माँ अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, अल्फाज पर गौर कीजिए। हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप नामुराद रहें। और इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद, बेशक वो हस्ती जिसने आप पर कुरान फ़र्ज़ किया है वो आपको मंज़िल मुराद तक लौटाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिम्मत दिलाने के लिए कि कामयाबी होगी।
बाकी थोरेटिकली इंसान जितना मर्जी डींगे मारता फिरे, जितना मर्जी डींगे मारता फिरे, अगर वो समझता है कि मेरे लिए नाकामी है, तो फिर उसका जी चाहेगा कि कल जो मरना है तो मैं आज ही मर जाऊँ। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। लेकिन उसको सरवाइव कराने के लिए ये ज़रूरी है इसको रीअश्योर किया जाए कि तुम कामयाबी से हमकनार होगे, ठीक है ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मैंने कहा ना कि इतना कुछ हुआ, तशद्दुद इतना हुआ, और कहना बहुत आसान है 3 साल का बाइकॉट, और कहाँ, किसी रेस्ट हाउस में नहीं, खुले आसमान के नीचे, इधर भी ऊंचा पहाड़, इधर भी ऊंचा पहाड़, उधर भी पहरा, इधर भी पहरा, बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चमड़े उबाल उबाल कर और पत्ते घोट घोट कर जो है वो बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। इमेजिन तो कीजिए। लेकिन वहाँ से निकाला तो रंदी कसर कटती, अबू लहब ने ख़ानदान से निकाल दिया। अब क्या है, आप पर सारे दरवाजे बंद हो गए, यानी पहले ख़ानदान का दरवाज़ा खुला था ना, अब वो भी बंद हो गया। नाउ ही हैड टू गो टू ताइफ इन परसूट ऑफ असाइलम। अच्छा, अब ये कहें आप तो लोग आपके गले पड़ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, दावत वास्ते गया था, वो जो दावत वास्ते गया था तो फिर अगली बस्ती जाते वापस मक्के की कर लाए सर, ठीक है ना, वापस मक्के तशरीफ लाए, फिर एक मुशरिक की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए। और ये कब का वाक़या होगा भला, 11 नबवी का, और उसके 8.5 साल के बाद मक्का फतह हो गया। ये है अल्लाह ताला की प्लानिंग कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए कोई वे आउट निकालता है, और उसे वहाँ से देगा जो उसके वहम गुमान में भी होगा। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ख़ुद उसके लिए काफ़ी हो जाता है, यानी उससे एक हायर लेवल है, और फिर अल्लाह अपने काम को अंजाम तक पहुँचाने वाला है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर करके ब्लैक एंड वाइट में लिख दिया, होना वही है कुछ। यानी ये रिग्रेट क्यों हो, मैं ऐसा ना करता, ओहो ऐसा ना होता, ये असल में कुफ्रिया कलमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कहा है ना कि इन्ना कलिमत लौ तफ्तहु अमल शैतान, ये काश का जो जुमला है ये शैतान का दरवाज़ा खोलता है। अगर इंसान को अल्लाह ताला पर भरोसा हो फिर काश नहीं है, जो हुआ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यानी हज़रत बायज़ीद बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि अल्लाह ताला के ताल्लुक़ के लेवल्स हैं। एक है कि वाक़या हो जाने के बाद उसे याद आ जाए कि ओहो अल्लाह को ऐसे मंजूर था। उससे बेहतर यह है कि उसे मालूम हो कि जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह ही कर रहा है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। और आइडियल क्या है, उसे पहले से पता हो कि होएगा वही जो अल्लाह करेगा, मैं जिन्हें मज़ीद टकरा मार लूँगा। जब इंसान इस मकाम तक पहुँच जाता है तो इसको फिर बाद दूसरी इस्तिलाह में आप जाएंगे तो ये राज़ी बरज़ाए हक़ है, राज़ी बरज़ाए रब, कि रब की रज़ा पर राज़ी हो जाना। फ़ारसी का बड़ा खूबसूरत शेर शुरा कर आज की बख्श तो ख़त्म करता हूँ। पहले उर्दू का सुनाता हूँ। रज़ाए हक़ पे राज़ी रहे, ये हरफ़ आरज़ू कैसा, खुदा मालिक, खुदा खालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। और फ़ारसी में है बरूँ कशीद ज़ पेचा के हस्त बूद मरा। कशीद कहते हैं ना डिस्टिलेशन को, यानी पानी को आप नीचे से बॉयल कर रहे हैं, जो वेपर होते हैं उनमें इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। करशूद बने बरूँ कशीद ज़ पेचा के हस्त बूद मरा, कि मुझे तो बिल्कुल क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे अबव कर दिया है किस चीज़ ने, जो उक़दा हा के मकाम रज़ा कशूद मरा, कि मेरे कितने ही उक़दे अल्लाह ताला की रज़ा
के साथ अपने आप को अटैच करने से हल हो गए। तो अल्लाह ताला हम सबको भी इसकी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। यानी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा जो है वो इसी मकाम पर। बहुत शुक्रिया।